दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा तिथि को धनदायक और शुभ समझा जाता है, परंतु साल की कुछ खास पूर्णिमा तिथियां को सबसे शुभ और समृद्धशाली समझा जाता है। पुराने में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र समझा जाता है। इस दिन तामसी चीजों का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन, क्लेश करना, किसी को अपशब्द ना बोले। इस दिन द्वारा पराएं को अपने समर्थ के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना भी बहुत शुभ समझा जाता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। अगर हिंदू धर्म की मैन तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ ना कुछ खिलाने जरूर हैं। गाय को में लक्ष्मी स्वरूप भी समझा गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जी घर में गाय की सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उसे घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और जी घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी तरह की वहां पर विभिन्न बढ़ाएं आए रहती है। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो वहां पर गाय पालना संभव ही नहीं है, परंतु गाय को वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। परंतु कई बार गाय को खिलौने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीज है जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए? वो अगर गाय को खिलाने है तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आए है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा राहत है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहले रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब आप गाय को रोटी खिलाएंगे कि मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बड़े में, परंतु गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए अब हम वो जानते है। गाय को रोटी तो हर कोई खिलता है, अब ये रोटी वासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह मिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उसे दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी राखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय को खिलौने से गाय का अपमान समझा जाता है, वो रोटी बंसी कहलानी है। इसलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। खराब चीज गाय को मत खिलाएं, इससे घर में परेशानी आई है। अगर आप करते हैं तो अपनी आदत को बाली, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आई है। गाय को हर चार तो हर कोई खिलता है, हर चार आप खिलाने समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाने हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाएं। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लेट हैं तो सांगे जाता है, तो उसमें से अच्छी चीज तोड़कर रख के बच्चा कुछ आप गाय को ना खिलाएं जो आप देंगे जो गाय का लगी, परंतु थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज मिलकर गाय को मिला दीजिएगा तो ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए, आप दही चावल मिला सकते हैं, परंतु दूध ताज हो या बच्चा हुआ भूलकर भी गाय को मत पिलाए। तो 3 चीज गाय को नहीं खिलानी है। एक तो बच्ची कुछ ही रोटी नहीं खिलानी है, कोई भी अनाज बैग जैन उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना है। जैसे बैग जाता है रोटी बैग जाती है, और आप अगर 4 खिलाने हैं उन्हें तो सदा अगला मत, और अगर खिलाने है कोई चीज तो उसके साथ कुछ अच्छी चीज मिला लेने। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना है, ये चीज बिल्कुल भी नहीं खिलाई, नहीं तो घर में गरीबी आई है, माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम यानी के रूप में गांव का रूप धरती है। गाय लाखों योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता है। जी भूभाग पर मकान बनाना हो, वहां पर अगर आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बंद देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नस हो जाता है, क्योंकि गाय में
सकारात्मक ऊर्जा का भंडार समझा गया है। गाय का मार्ग रोकना, अगर आप कहानी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग दे तो ये बहुत ही शुभ समझा जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जैन तो आपकी सफलता का प्रतीक समझा जाता है। अगर आपके घर के आसपास गांव घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और समृद्धि पूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप अगर जाते हैं तो संक्रामक रोग, कब, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रेजुअली अपने आप ही बिना दवाया के भी नस हो जाता है। अगर आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत समझा गया है। और काली चित तक भारी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ समझा गया है। पंचगव्य जो होते हैं वो कई रोगन में लाभदायक है। पंचगव्य क्या क्या हुए? गाय के दूध, दही, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर की रोग निरोध क्षमता को बढ़कर रोगन को दूर करने वाला समझा गया है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय उनका सही उपयोग करने के बजाय उनको काटकर माकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बड़ा लगेगा शायद, पर ये सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्रताप होती है बल्कि बरकत भी होने लगती है। अगर आपको को पाल सके तो अच्छी बात, परंतु आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में को रखना थोड़ा और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गायों को रोटी दे, कम से कम रोटी देकर के आप सुख समृद्धि को हासिल कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा से कहते हैं कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, परंतु समय स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता, परंतु कम से कम रोटी तो आप मिला सकते हैं। अगर रोटी भी नहीं मिला सकते, जैसे काफ़ी सारे जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह में, लंदन वगैरह में बैठे हैं, उनको गाय ना होती है, वो पूछते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। आप गांव के नाम के पैसे निकलते जैन, और फिर आप चाहे तो कभी इंडिया आए तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहे तो वहीं पर किसी गरीब को गांव के नाम की रोटियां खिलाएं। किसी भी अनाथ आश्रम में चले जैन, किसी वृद्धा आश्रम में चले जैन, किसी भी दूसरे सफ़ेद पशु को आप भजन, कारण ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कम रोटी जरूर खिलाएं। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं, क्या ये सही है या गलत है? हम झूठ खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाने हैं, यानी जो बैग जाता है वो गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता सभी दोस्तों, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था, इसकी वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। इस श्राप की से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठ खाना पड़ता है, यहाँ तक कि पॉलिसी भी खाता है। हालांकि ये किसी भी लिहाजा से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के द्वारा श्रद्धा करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्रद्धा कर्म के लिए जरूरी सामग्री जुटाना। राम और लक्ष्मण तो चले गए और समाज लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता मां घबराने लगी, तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पक गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वट वृक्ष के फूल और गाय साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर पिंड दान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकाल जान के कारण मैंने पिंड दान कर दिया, बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसलिए राम जी ने सीता माँ से प्रमाण मांगा। तब सीता माता ने कहा कि जो फल्गु नदी की रेत है, केक की के फूल है, गे है और वट वृक्ष है, जो मेरे द्वारा किया गए श्रद्धा कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फल्गु नदी और केतकी के फूल तीनों इस बात को मुकर गए। उन्होंने कहा, सीता माँ झूठ बोल रही है, सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। दशरथ जी ने सीता माँ की प्रार्थना को
स्वीकार करके घोषणा की और वक्त पर सीता ने मुझे पिंडदान कर दिया। इस पर राम आश्वस्त हुए, परंतु तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया, फल्गु नदी से कि जा, तेरा नाम सिर्फ नदी रहेगा परंतु तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे, जो लोग जानते हैं, फल्गु नदी आज भी गया में सुखी ही रहती है। गे को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का झूठ खागा, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता मैन आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्रताप होगी और दूसरों को छाया करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गाय को आज भी झूठ खाना पड़ता है कि फूल को पूजा से निश्चित बताया गया है। फल्गु नदी के तट पर जल नहीं है, सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक गौ माता में सारे देवी देवता निवास करते हैं। 33 कोटि देवी और पितृ का निवास होता है। अगर आप भी किसी मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा पाठ नहीं करते हैं, कहानी जाकर के ग्रह दोष का उपाय नहीं कर सकते हैं, तो आपको गे को एक रोटी जरूर खिलानी चाहिए। हमेशा कहते हैं पहले रोटी गे कि अगर आप भी खिलाने हैं तो दुनिया के सारे सुखों को हासिल कर सकते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा कि रसोई में पहले रोटी जो भी बनेगा को दे देनी चाहिए। हर रोज को एक रोटी देने से आपके जीवन के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। खाना बनाते वक्त हमेशा पहले एक रोटी गे की निकाल दे, इसके बाद ही परिवार के बाकी सदस्यों के लिए आपको रोटियां सेंकनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि गे की उसे रोटी में थोड़ा सा हल्दी मिला दे, इससे गे को रोटी खिलौने का अपार फल हासिल होता है। अगर गुरुवार का दिन हो तो लोही ले सैन हुए आटे की एक छोटी सी लोई बना लेने और उसमें हल्दी मिलकर गे को मिला दें। आपके जीवन में सूखता आय है, वैभव आता है, धन संपत्ति का वास होता है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं जिंदगी में, तो आप देखेंगे कि तुरंत आपको मिनट में वो हासिल हो जाता है। आपको बता दें दोस्तों, ये उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी कल हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, इस उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो, करियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगती है। पांटू गे को देते वक्त माँ में ऐसा कोई भाव ना लगा कर रखें कि हम रोटी खिलाने हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं, अन्यथा इस स्थिति में उन्हें फल की प्रताप होना संशय वाली स्थिति देता है। गे को रोटी खिलौने से नियम से बरकत के अलावा आप देखेंगे धन संपत्ति में दोनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोष से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। किसी भी दिन ना करें। अगर सावन का पवित्र महीना है तो हर दिन शुभ है, आप जी दिन चाहे उसे दिन से कर सकते हैं और आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके घर से धन की कमी बिल्कुल झट से दूर हो जाती है। तो ये उपाय आप जरूर कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों को शेयर जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।